अच्छा ये शर्ट उतार दें, ये बटन सफेद धागे से कितना बुरा लग रहा है, मैं ग्रे धागे से टाक देती हूँ। ये तो मैं काफी दिनों से सोच रहा था। और ये अपने आप को कंट्रोल करें, वरना ये बटन किसी दिन निकल कर किसी की आंख में गोली की तरह लग जाएगा और आंख जाया हो जाएगी उसकी। अरे अरे गर्म है, आराम से। अम्मी स्टेपलर की पिंस कहाँ रखी है? बेटा टीवी ट्रॉली के दराज में होगी, देख लो। बेटा पहले खाना खा लो। ठहर के खा दो अब्बू। अजान, सूप गर्म है बेटा, आ जाओ, खाना भी तैयार है। एक पैराग्राफ रह गया, अगर नहीं किया तो दिमाग से निकल जाएगा। अम्मी मुझे भी खाना डाल दो। अच्छा। अरे बेटा बाद में पढ़ना, चलो पहले खाना खाओ। अम्मी ये तो छोटी पिंस है, बड़ी वाली पिंस कहाँ है? अरे बेटा अपने अब्बू के दराज में देख लो। मेरा ख्याल है उस दिन आपने सेटलमेंट की कलेक्शन करते हुए अपने दराज में रखी होगी, आपने ली थी ना? हाँ शायद। बेटा ये काम सारे बाद में हो जाएंगे, पहले बेटा खाना खा लो। और चंदा आप भी। अब्बू खा तो रही हूँ। दे लो बेटा, दे एक मिनट आपको रोटी में। ये लो बेटा, तुम भी रोटी खाओ। बेटा खाना खाओ ध्यान से, रख दो बुक। हम जागी तारों से करी बातें, हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। अरे नागौरी का दूध नहीं था क्या? आज दूध वाला नहीं आया। क्यों, अच्छी नहीं बनी? अरे पाउडर के दूध की कॉफी कब अच्छी बनती है? ओहो, भजी भजी यहीं सो गए चने कमरे में। आज 1 2 3 and a jack, left side 3 hand good 1 2 3। ये स्कूल की फीस, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये पानी का बिल और ये मिनरल वाटर और 2 एक्स्ट्रा बोतलों के पैसे। वो मासी पैसे बढ़ाने का बोल रही थी। फारिग कर दो, शबाना को बुला लो। यार वजी भुला दिया ना। बच्चों की फीस, बिजली का बिल, गैस, पानी, मिनरल वाटर और 2 इजाफी बोतलों के पैसे आपने दिए थे, मासी के दे। 500 रुपये कम करके दे रहा हूँ, अभी महीना खत्म होने में 5 दिन बाकी हैं, उसको आज ही फारिग कर दो। इतना सर पे मत चढ़ाया करो, मैं मुनीर को बोलता हुआ चला जाऊंगा, वो शबाना को भेज देगा। यार वजी एतबार की मासी है। तुम्हारी खुशामदों का नाजायज फायदा उठाती है ये। भैया पैसे गिने हुए मेरे पास, इतने ही हैं, जिसको जितने देना है दे दो। 3 साल से मेरा इंक्रीमेंट रुका हुआ है और हर 2 महीने के बाद इनके मुंह खुल जाते हैं। मेरा हेलमेट कहाँ है? टेबल पे रखा होगा। टेबल पे नहीं है। टेबल पे नहीं है तो ऑफिस छोड़ आए होंगे आप। अरे नहीं भाई, पहन के आया था। तो बाइक पर देख ले, शायद बाइक पर हो। जी आपको बॉस अंदर बुला रहे। मिस्टर भाई, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि इंसान बड़ा निवाला खा ले, लेकिन बड़ा बोल कभी नहीं बोले। आपको यहाँ काम करते हुए कितना अर्सा हुआ है? सर 14 साल। 14 साल में पहली औलाद थी। वेल डन मिस्टर बशीर। मैं चमचम बड़े शौक से खाता हूँ। जरूर सर, मैं लेकर आता हूँ। नहीं मिस्टर आमिर, चमचे मंगाए। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। भाई तुम जाओ।
सर वो एक रिक्वेस्ट थी आपसे। सर मेरी 2 साल की एनुअल लीव्स कैरी फॉरवर्ड हो गई हैं। मेरे बच्चे कह रहे थे मुझसे मरी जाने का। अगर मुझे 15 दिन की छुट्टी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। ठीक है, ऐसा करो कि एप्लीकेशन दे। जी थैंक यू सर, मैं अभी लिखता हूँ सर। अरे बात तो सुनो, ये चमचम मैं अकेले खाऊंगा इतनी क्या? बैठो। हमें हमारी शिफ्ट हुए 3 महीने हुए थे। नवंबर का महीना था और सर्दियां हो रही थी, लेकिन अभी बर्फबारी नहीं हुई थी। और इससे पहले कभी हमने जिंदगी में बर्फबारी देखी भी नहीं थी। बड़ी बेचैनी से इंतजार था बर्फबारी का। रमजान का महीना था। ईद से 2 दिन पहले हमारे घर मेहमान आना शुरू हो गया। चांद रात वाले दिन अब्बा और अम्मा सबको लेके नथिया गली चले गए मेहंदी और चूड़ियां दिलाने। वापसी पे हमने चपली कबाब खाया, जिसकी वजह से मम्मी खाला और शरीफ भाई की तबीयत बिगड़ गई, बदहजमी हो गई थी उनको। हमारे घर के पड़ोस में हकीम साहब रहते थे। मैंने वहां से आके दवा ली। सुबह तुम्हारे चाचू मुझे उठाने आए, उठा के कहने लगे नीचे सहन में सब रो रहे हैं। मैंने वजह पूछी तो वजह तुम्हारे चाचू को भी नहीं पता थी। मैं तेजी से सहन की तरफ भागता हुआ गया और सोचने लगा कि रात को मुन्नी खाला और शरीफ भाई की तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी। अल्लाह न करे, लेकिन अचानक मेरी नजर एक चारपाई पे पड़ी। उस पर कोई लेटा हुआ था और उसके ऊपर एक चादर डली हुई थी। मैंने सबकी तरफ देखा, सब फूट फूट के रो रहे थे। उसमें मुन्नी खाला और शरीफ भाई भी थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि इंतकाल हुआ किसका है। और मैंने इससे पहले कोई मैयत नहीं देखी थी। छोटा होने की वजह से मेरी और तुम्हारे चाचू की हिम्मत नहीं हुई कि किसी से पूछें या चादर हटा के देख लें कि किसका इंतकाल हुआ है। इतने में बड़ी आपा ने 3-4 बार जोर जोर से अब्बा जी का नाम लिया तो पता चला कि वो अब्बा जी थे। अब्बा जी का इंतकाल हुआ था। उस दिन बर्फबारी हुई थी। अब्बा के ऊपर पड़ी चादर और अम्मा के सर पे इतनी मोटी बर्फ की पड़ थी। बस दुआ करो कि मुझे ऑफिस से छुट्टियां मिल जाएं तो मरी चलेंगे। भाई तुम मेरी स्पेशल चंपी करो। अब्बू तो फिर आप लोग वहां पर ही रहे? नहीं, उसके बाद हम कराची आ गए, बड़े ताया के घर। कि उसका कोई भी ऐसा बिहेवियर अचानक से उसने स्टार्ट किया जिसकी वजह से वो अपनी फिजिकल हेल्थ को या अपनी मेंटल हेल्थ को या अपनी सोशल लाइफ को और अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, या उसके उस बिहेवियर से उसके साथ वाले लोगों में, वो उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो उसके मोहल्ले वाले भी हो सकते हैं, वो उसके शहर में रहने वाले भी हो सकते हैं, उनमें से किसी को फिजिकल हेल्थ वाइज या साइकोलॉजिकली या सोशल लाइफ और उनकी जो ना वो बिलोंगिंग्स को नुकसान पहुंच रहा हो। ऐसे हर शख्स को हम कोशिश करेंगे कि हम साइकियाट्रिक हेल्प के लिए लेकर जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं महबूब मुस्तन सर। घर में कोई हजरत है? जी। फर्स्ट फ्लोर देखते ही फैल गया, कहने लगा हमारा मेज़लाइन फ्लोर तय हुआ था। आई एम सॉरी, मैंने संडे वाले दिन आप लोगों को परेशान किया। अरे नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी रोजाना एक्सरसाइज करने की सोचता हूँ, आज हो ही गई। एक्सरसाइज से ज़्यादा डाइट से फर्क पड़ता है, लेकिन अगर भाभी अच्छा खाना बनाती हैं तो फिर मसला हल होने वाला नहीं है। खाना तो ये अच्छा बनाती हैं,
क्यों, आपको अपनी बीवी से कोई शिकायत है क्या? मेरी तो फिटनेस का राज ही यही है कि मेरी शादी नहीं हुई। देख लें, हम तो खिला खिला कर ऐसा कर देते हैं, भाई आखिर कहाँ तक नजर रखें। वाह, 100 शोहर की और 1 बीवी की। भाई ये तो देसी घी भी घर में ही बनाती हैं और बाकी मसाला जात भी। अरे वाह, कोई तो हमें हम जैसा मिला। मैं भी ये डब्बों के मसालों के सख्त खिलाफ हूँ। मेरे पास अपना चट्टू बटा है, बल्कि दोस्त तो मुझे फफा कुट नहीं कहते हैं। तो फिर भाभी, आपके हाथ का नाश्ता ड्यू है। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। भाई खुशामदीद अपने नए घर में। बहुत ज़हीन आदमी हैं आप। चले। नहीं बेटा। अरे अब्बू, आप तो अभी से टाइम बोल रहे हैं। कम ऑन डैड, चले। अरे नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। जाओ तुम जाके खेलो, जाओ शाबाश। आप देख रही हैं ना। फिर आपने तेल गरम करना है, आंच हल्की करनी है और उसे दम पर पकाना है। फिर नहीं आता यार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे। मैंने कहा मैं भाभी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भाभी पराठे बहुत डाला है, नो डाउट अबाउट। और ये तीसरा और आखिरी है। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बेतकल्लुफी के लिए माजरत। अरे नहीं नहीं, आप खाइए। मेहमान तो वैसे भी खुदा की रहमत होता है। आपको अंडा बना दूं? बनाने की क्या जरूरत है, ये तो वैसे ही है। सॉरी जी। गुड वन। नहीं, मैं दाल से ही खाऊंगा। बच्चे उठ गए? नहीं, वो आज उनका ऑफ है टीचर डे की वजह से। मैं भाभी को यही बता रहा था कि यूरोप में रहने का मुझे कोई फायदा तो हुआ, मैं तरह तरह की डिशेस बनाना सीख गया। अब वहां से बात निकली तो इस नाचीज ने भाभी के साथ वीडियो की रेसिपी शेयर की। भाभी ट्राई जरूर कीजिएगा, समझ तो गई है ना? अच्छा ये बताइएगा, जीरा सफेद था या भूरा? भूरा। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। इन्हें तो वैसे भी मेरे हाथ के सारे खाने अच्छे लगते हैं, शायद ये मेरा दिल रखते हैं। मगर आप खाकर ज़रूर सच सच बताइएगा कैसी पकी भिंडियाँ। जरूर। अरे मैंने दूध लेने के लिए दरवाज़ा खोला तो वो मसरूफ़ एक्सरसाइज करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे कि उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई और बस मेरी शामत लिखी थी। 3 अंडों के साथ 3 पराठे खा गए और फरमाइश करके नमकीन लस्सी बनवाई और उसके साथ मेरा दिमाग इतना चबाया, उफ, तौबा है। ऐसे पूरा एक कैरेक्टर है। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, उसने मुझे यूरोप के ऐसे ऐसे किस्से सुनाए कि हाँ सचकर मेरे तो पेट में दर्द हो गया और मैं तो एक लम्हे के लिए हैरान रह गई कि वहाँ का इतना आज़ाद माहौल है। भाई हम मिडिल क्लास लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, कम से कम कुछ अखलाकी कदरें तो बाकी हैं यहाँ पर। और वो भी यही कह रहा था कि मैं वहाँ के माहौल से तंग आ गया, इसीलिए वापस आ गया हूँ। एक्सटर्नल इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं अचानक से जिसकी वजह से जो है ना वो जहरी तनाव का शिकार हो जाए और वो अपनी सोच को लेकर कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठा ले जिस पर उसके इर्द गिर्द वाले परेशान हो या उसको खुद तकलीफ का सामना करना पड़े। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? ये अब आपको नहीं आने वाली। ओह रहे ना क्या क्या बच्चों वाले काम करते हैं अभी। बच्चों से ज्यादा घर फैला दिया। अब इन यादों को समेट के रखने का क्या फायदा। मैं ऐसा करती हूँ, ये ना अजान को दे देती हूँ, उसे आ जाएंगी। ठीक है ना? अभी वो ये बता ही रहा था कि हमसे 2 गाड़ियां आगे इतना बड़ा पत्थर आकर सीधा गाड़ी के ऊपर गिरा, साथ ही छोटे छोटे पत्थर। आइए आइए सर, बड़ी बेताबी से आपका इंतजार था। बच्चे बता रहे हैं कि आप ओनो बहुत अच्छी खेलते हैं। अब्बू, महबूब अंकल जो बता रहे हैं मरी और सवाद के बारे में, इट्स एन ऑसम एडवेंचर। अब्बू आपको छुट्टियां मिल गई ना? वही बहुत ही खतरनाक है, देखें सुन के तो मैं रोंगटे ही खड़े हो गए। वैसे जिगर वाले लोग जाते हैं वहाँ, कमजोर दिल और अनाड़ियों का कोई काम नहीं है वहाँ। एनीवेज, ये मेरे लास्ट ईयर ट्रिप की पिक्स।
चलो चलो बच्चों, जल्दी से ये सब समेटो, खाना तैयार है। मैंने आपकी पसंदीदा बीफ निहारी बनाई है और शेफ महबूब की स्पेशल रेसिपी वाली भिंडियाँ भी, जिसे खाकर ये रिव्यू भी देंगे। यार मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस के बाद जिम ज्वाइन कर लूँ। अरे अंडे वाली बात को आपने तो दिल पे ले लिया। अरे नहीं, देखो ना, वैसे भी घर पे रूटीन बन नहीं पाती है। ये जब एक्सरसाइज करके बंद करूंगा तो खुद ही बदपरहेजी से बचूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर एक्सरसाइज करनी है तो प्रॉपर कीजिएगा, और अगर बीच में छोड़ दिया तो वेट और बढ़ जाएगा आपका। जहे नसीब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अभी उस दिन की बीफ निहारी छा गई। अम्मी से मेरी बात हुई थी, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने भी यही कहा कि बड़ी वक्री तरकीब से बनाई है। मेरा ख्याल है कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा जरूरी काम था। बस 2 मिनट लूंगा आपके। वो एक्चुअली हम 6 से 7 दोस्त हैं जो एक छोटी सी एनजीओ चलाते हैं, यतीम बच्चों के तालीमी अखराजात के लिए और बेवाओं के घर बैठे रोजगार के लिए। ये उसका पंपलेट। हाँ हाँ, अच्छी बात है, और इस तरह के कामों में तो मैं भी हिस्सा जरूर मिलाना चाहूंगा। वाह, हमारी बेगम साहिबा भी इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। ये मेरी तरफ से पूरे 5,000 रुपए। 5,000? इसकी रसीद मैं आपको कल दूंगा इंशाल्लाह। ऐसे आपकी मर्जी। थैंक्स। अबू महबूब अंकल इतना अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। हम 3 शर्ट 15 की खेलते हैं, वो 3 शर्ट 21 के खेलते हैं। क्या स्टैमिना है उनका। इतनी बुरी तरीके से हराया उन्होंने मुझे। अबू एक बात सुने, महबूब अंकल के पास लैक कैमरा और लेंसेज है। वो कह रहे थे तुम ट्रिप पे ले जाना चाहो तो ले जाना है। अबू हम ले जाएं? अरे नहीं नहीं बेटा, आजकल वैसे भी स्मार्टफोन। लेकिन अबू उस कैमरे से क्या पिक्चर्स आती है। उफ, उस दिन वो जो पिक्चर्स दिखा रहे थे उसी कैमरे की तो थी। हाँ वो प्लीज मेरी फ्रेंड्स की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन बेटा हम किसी की इतनी महंगी एक काम करते ना, उन्हें भी साथ नहीं चलते। वैसे वो चलने के लिए तैयार तो थे उस दिन, और वैसे भी वो वेब डिजाइनर है, घर बैठ के काम करते हैं और उन्हें छुट्टी का भी मसला नहीं है। हाँ वो उनको बहुत आला जगह पता है, मजा आ जाएगा। लेकिन बेटा अम्मी, आपने उस दिन हामी तो भर ली थी कि हाँ हाँ चलते मजा आएगा, जब उन्होंने कहा था कि मैं टूरिस्ट गाइड बनकर चलूं। देखो बेटा, अभी आप लोग बच्चे हो, जब बड़े होंगे तो बात समझ में आएगी। वैसे भी हम किसी को इसके मुंह पर मना तो नहीं कर सकते ना, कुछ ना कुछ तो टाल मटोल करना ही पड़ता है। और ये हमारा फैमिली ट्रिप है। साढ़े ना उदो गल करो जो सन बल्दी वाल निकल आई। फिर मैं पूछे, मैं चाचा जी तुम जाना और मजेदारी की गल मैंने खुसरा समझते रहे। नहीं अभी तक वो मैंने तुमसे ग्रीन टी बनाने को कहा था, तुम कॉफी बना दी। सॉरी, भूल गई। नहीं, मैं दोबारा बना देती हूँ। रहने दो, इन्हें को असला नहीं कर सर, थक गई होगी। वाहिद असला है ना दी। अरे नहीं नहीं, मुझे कौन सा जोर लगाना है। लाई मैं बना के लाती हूँ दूसरी। कटिंग क्यों नहीं कराई? ये कराई है सी इन्हें दी तो दरख्त बातें कर रही है। ये भी पहले घर च काम करती सी। ए तो अपना सुनने दी मालकन दा है। मालकन किधर है? ਉਹਨੂੰ खा गई है। ਇਹਨੇ लूट के खा गई। कौन सी खा गई सरकार रोटी नाल? ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। पता की गल है, एक क्लब में खुसरा बन के नचता हुंदा सी। अरे वाह, आपका भी अजीब मामला है। कॉफी पीकर आप सो जाते हैं और ग्रीन टी पीकर अभी तक जाग रहे हैं। उसकी एक पूरी उसका जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट बना के उन्होंने जो है ना वो दिया हुआ है गवर्नमेंट को अभी सनी डिकेड से, कि जिसको वो चाहते हैं कि जी ये अप्रूव हो। क्यों? आपके पास जो है वो कहीं पर कोई ऐसी बाउंड्री होनी चाहिए। कोई शख्स सड़क पे जाते हुए किसी को मर्डर कर देता है, ठीक है, तो एक क्लियर कट बाउंड्री है कि हमें उसको अरेस्ट कर लेना है, या अगर पुलिस नहीं है तो हम उसको पकड़ लें और पुलिस के हाथ थमा दें उसको, ठीक है ना। यहाँ पर क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। ये जो इलनेस की आप और उसकी ट्रीटमेंट की आप बात करें, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो जो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस या एक्ट जो दुनिया में तमाम डेवलप्ड कंट्रीज में है, हमारे यहाँ नहीं है। बना हुआ है, अप्रूव्ड नहीं है, इन्फोर्स नहीं हुआ। फॉरेन ऑफिसर तो बहुत बेहतर है इनकी कंडीशन। मॉनिटर देख लें, बीपी देखें, हार्ट बीट देखें, बिल्कुल नॉर्मल है। ये इंजेक्शन लगेगा ही नहीं, ला दें। मैं ठीक हूँ। मुझे पता है आप यही कहेंगे, ताकि मैं आपके खाने पीने पर पाबंदी ना लगा दूं। किसके साथ आई हो? महबूब के साथ बाइक पर।
मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। आपके साथ बैडमिंटन खेलकर आपकी फिटनेस पर तो कोई शक नहीं रहा, यहाँ मामला कुछ और लगता है। भाभी, अब वक्त आ गया कि इन पर कड़ी नजर रखी जाए। अच्छा भाभी, मैं बाहर हूँ, अगर कोई काम हो तो हुक्म कीजिएगा। और सर, आपका हेलमेट मेरे पास अमानत है। महबूब, डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ, इनकी तबीयत खराब हो रही है। बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? पता नहीं अब्बू, शायद वॉशरूम में हो। क्या कर रही हो यहाँ पे? आप भी ना बस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब घर का दरवाजा खुला हुआ था, मैंने तुम्हें घर में देखा, तुम थी नहीं, तुम परेशान हो गया, मैं न जाने कहाँ चली गई। वो महबूब लाहौर जाते हुए चाबी दे गया था मछलियों की देखभाल के लिए। चाबी लगी हुई दरवाजे में, दरवाजा लॉक करके आ जाइएगा। हाँ दे। शीशा खोले ना, इधर से शीशा नहीं खुल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब कैसी तबीयत है सर आपकी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मछलियों की केयर की। अरे शुक्रिया की क्या बात है। मैंने कहा बहुत लकी हैं आप। लगता है कहीं खो गए थे आप। हम सर, थैंक्स वंस अगेन भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात। अरे चाबी तो देने दे। अरे बाद में दे देना। तुम्हारे पास हाइलाइटर है? हाँ, बैग में होगा। अजान, बेटा खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। बेटा अजान, पहले खाना खा लो, आ जाओ। नहीं अबू, मैं बाद में खाऊंगा। इधर आ गया बेटा। ये औरत तुम्हारी माँ है, तुम्हारी नौकरानी नहीं है। जब तुम्हें भूख लगेगी, जब खाना देगी, बैठो उधर। तुम भी खाना खाओ। चार सौ का। साहब जी, देख नहीं रहे औरत बैठी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ बढ़ा के पैसे देने की? जी सॉरी साहब जी, पता ही चला। क्या सॉरी? बड़ी गर्मी चढ़ी है तुम्हारे अंदर, अंधे हो गए हो? क्या हो गया, अंधे हो गए? नजर नहीं आ रहा तुमको औरत बैठी है, तुमने हाथ बढ़ा के कैसे दिया? मैनेजर को बुलाओ। सबसे बेगैरत लोगों भर्ती किया। कहाँ मैनेजर? देख तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरे पैर घिस जाते अगर तुम वहां तक आ जाता। क्यों पता नहीं चला?
गलतफहमी नहीं हुई है? बच्चा नहीं हूं मैं, सब दिखता है मुझे। एक गैर मर्द के फ्लैट की चाबी देकर गया था, चाबी मछलियों को दाना डालने के लिए। सुबह मेरे नाश्ते की टेबल पे बैठा हुआ है वो। मैंने नहीं बुलाया था उसे। 2 पराठे खाने के बाद तीसरे पराठे का इंतजार कर रहा है। मुझे उठाने की सहमत तक नहीं की तुमने। बेटा क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? जाए कमरे में, बल्कि एक काम करें, बाहर पार्क में आके बैठे। क्या हुआ भाई, सजा मिली है क्या? कोई बात नहीं, इसी तरह मुंह बनाकर खड़े रहोगे ना तो तरस आ ही जाएगा। एक्सक्यूज मी। यप, I'm coming on my way, man. Yeah. जो जबान छुपाती है वो अंदाज बयान करता है। मेरा हेलमेट उसको दे देना, मेरी जान से ज्यादा उसकी जान की फिक्र करना, उसके साथ बैठ के मेरी तीमारदारी के लिए आना अस्पताल में। अरे पागल औरत, उसी की वजह से तो मेरी तबीयत खराब हुई थी। बेचैनी के साथ अपने शीशा उतरवाना गाड़ी के। इसी तरह की बातें निकालते रहे ना तो कोई हल नहीं निकाल कोई सकते। बच्चा का इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, जो देखा है वही बयान कर रहा हूँ। क्या हो गया तुझे? खुदा के वास्ते अपने हाथों से अपना घर बर्बाद मत कर। मैं नहीं कर रहा अपने हाथों से अपना घर बर्बाद। बच्चों के बारे में तो सोचो, तुम लोग की जिंदगी तो बीत ही गई। बच्ची क्या हो गया तुझे? छोटी बड़ी सब बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। क्या आप मेरी जगह होते तो क्या आप बर्दाश्त कर लेते? रेहान भाई, मैंने बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया मैंने। गलती यही है कि आप चुपचाप सब्र करते रहे। अरे शुरू से नोक की होती ना तो अजय नौबत आती और लावे की तरह ना फट रहे होते आप। यार क्या हो गया तुम्हें? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या करूं? बेगैरती का लिबास उड़ूं? बच्चों पर जुल्म ना ढाए। मेरा कुछ नहीं है, मुझे अपनी परवाह नहीं है। हाँ मुझे पता है, तुम्हारी परवाह तो वैसे ही कोई और करता है। बेगैरत उस वक्त कहलाऊंगा जब कोई फैसला नहीं करूंगा। यार तुम लोग खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए अलग अलग हो जाओ। थोड़ी देर के लिए क्यों? भाई साहब होश के नाखून ले आओ। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं। तुम भाभी को लेके अंदर जाओ, जाओ। बच्ची, बच्ची, मैं इसे तलाक देता हूं। भजी, आपको बॉस अंदर बुला रहे रूम में। मैं पिछले 2-3 हफ्ते से नोट कर रहा हूं कि तुम्हारा ग्राफ दिन ब दिन नीचे आ रहा है। फिक्र ना करो, ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर नहीं है बल्कि वेकेशंस की अप्रूवल है 15 दिन की। जाओ एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ। तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? अजान, गुड नेम। भाई मैंने उसकी फेसबुक पे खींची हुई तस्वीरें देखी हैं, बहुत टैलेंटेड लड़का है। मेरा बेटा तो कनाडा चला गया और जाते जाते मुझे अपना कैमरा दे गया। ये कैमरा मेरी तरफ से अपने बेटे को गिफ्ट कर देना। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू सर। वजीह के नजदीक उसका पड़ोसी उसका दुश्मन था, क्योंकि उसने अनजाने में वजीह को यह एहसास दिलाया कि अब वो बूढ़ा हो रहा है। उसका जिस्म बेडोल है, उसमें पहले जैसी फुर्ती है और ना ही वो कशिश। वो अब रंगों भरा चुस्त लिबास नहीं पहन सकता। इस एहसास ने एक और एहसास को जन्म दिया कि उसकी बीवी उसके साथ दिन रात गुजार तो रही है, मगर ऐसे ही जैसे कोई नौकरी करता हो। शिद्दत बढ़ी तो वजीह सोचने लगा कि सिर्फ वो पड़ोसी ही नहीं, हर दूसरा शख्स किसी न किसी बहाने से उसकी बीवी को उससे दूर करना चाहता है। और फिर उसे ये भी लगने लगा कि उसकी बीवी भी फरार के रास्ते ढूंढती रहती है। बात रवैये से बढ़कर फैसले तक आ गई। ये खौफ, ये शक अब बीमारी बन चुका था। न वजीह जानता था और ना ही उसके बीवी बच्चे, वरना वजीह के किरदार में होने वाली तब्दीलियां पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बड़ी वाज़ेह अलामत थीं। इस नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला अफराद एक अनजाने खौफ और शक में मुब्तला रहते हैं और अपने इस शक को पुख्ता करने की वजूहात और दलाइल इकट्ठे करते रहते हैं। वजीह अपनी खुद साख्ता हकीकतों और हकीकतों से अखज़ होने वाले खुद साख्ता नताइज का शिकार था।
फिल्म हिस्ट्री पैरानोया और पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हामिल किरदारों की कहानियों से भरी हुई है, जैसे द नंबर 23, द टेनेंट, टेक शेल्टर, पाई, द मशीनिस्ट, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और अ स्कैनर डार्कली। अवाम में जहनी और नफ्सियाती अमराज के इलाज की आगाही के लिए, इलाज के मराकज तक रसाई को मुमकिन और आसान बनाने के लिए और शहरियों के लिए खतरा बन जाने वाले मरीजों को नफ्सियाती इलाज के मराकज में दाखिल रखने से मुताल्लिक मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस पाकिस्तान मौजूद है, मगर अभी तक अपने कामिल इतलाक का मुंतजिर है।